नमस्कार, दमदार बड़ी खबरों को लेकर हाजिर है 10 में है दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, बताएंगे आपको बड़ी खबरों का विश्लेषण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं मृदुल शर्मा। आपको आज 10 के दम में बताएंगे किस तरह से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पर जो भाषण दिया उसमें धन्यवाद प्रस्ताव पर क्या क्या कहा है और 100 मिनट की स्ट्राइक की बड़ी बातें। और इसके अलावा मृदुल, यूपी की जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प होती जा रही है। ये अब तीर्थ वर्सेस यानी तीर्थ बनाम कब्रिस्तान पर पहुंच गई है। क्या कुछ किसने क्या कुछ कहा ये भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि ओवैसी ने आखिर सुरक्षा लेने से मना क्यों किया है। गृह मंत्री ने फिर अनुरोध किया है कि हम Z श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन पहले मृदुल, रोज की तरह हम आपके सामने एक सवाल रखते हैं जिस पर आपको अपना ओपिनियन देना होता है। तो 10 में दम का आज का सवाल जल्दी से देख लीजिए। 100 मिनट वाली स्ट्राइक पर सवाल है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के जवाब ने कांग्रेस को क्या आईना दिखा दिया है, ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार और शो के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो मृदुल, आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मोर्चा संभाला और कांग्रेस को जबरदस्त घेर दिया। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों का जिक्र किया है। जो सवाल पूछे गए उसका जवाब दिया है और ऐसे अंदाज में 100 मिनट की स्ट्राइक की है जो कांग्रेस को सदियों तक याद रहेगी। वो मगरूर है खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। छोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 100 मिनट के अपने संबोधन में चुन चुन कर कांग्रेस को जवाब दिया। पीएम मोदी ने शायरी के जरिए कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ। नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। 2 करोड़ की जरूरत हुई, जरूरत हुई जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। पीएम मोदी ने अपने शतकीय प्रहार में कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बता दिया। कहा, विभाजन कांग्रेस के डीएनए में है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। राहुल गांधी के 2 भारत वाले बयान पर पीएम मोदी ने कड़ी आपत्ति जताई। मोदी ने पुराणों का जिक्र करते हुए कांग्रेस को राष्ट्र का मतलब समझाया। राष्ट्र कोई सत्ता या सरकार की व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए राष्ट्र एक जीवित आत्मा है। तमिलों को भड़काने के मामले पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। यहाँ तमिल सेंटिमेंट को आग लगाने की भारी कोशिश की गई। सुब्रमण्यम भारती जी ने कहा था, मन्नुम इमय मलय एंगल मलय पन्नरुम उपनित नुलेंगल नुले पार मिसे एधोरु नुल इधु पोले पोन निलोर भारत नांडेगल नाडे
पोड्रुवोम इक्ते इमक्किलेडे, सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है, महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ से वे सभी हमारे, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। मेक इन इंडिया पर सवाल उठाने को लेकर पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में कांग्रेस को जवाब दिया। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया। मेक इन इंडिया से कुछ लोगों को तकलीफ इस बात के लिए है क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है कमीशन के रास्ते बंद, मेक इन इंडिया का मतलब है भ्रष्टाचार के रास्ते बंद, मेक इन इंडिया का मतलब है तिजोरी भरने के रास्ते बंद। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, मेरे बिना वो एक पल भी नहीं बिता सकते हैं। और यहाँ मैंने देखा हमारे अजय रंजन जी कह रहे थे क्या रखा है मोदी 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 करते रहते हो, है यही कर रहे थे। हाँ बोले साहब लोग मोदी 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 बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? एक पल आप लोग एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी कोरोना को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। उनको कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया। विपक्ष पर शतकीय प्रहार के दौरान पीएम मोदी पूरे फॉर्म में नजर आए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को देखकर लगता है उन्होंने 100 साल तक सत्ता से बाहर रहने का मन बना लिया है। मोदी ने कहा कि मैंने भी उन्हें बाहर रखने की तैयारी कर ली। पीएम ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कांग्रेस को कर्तव्य से लेकर राष्ट्रवाद का पूरा पाठ पढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और मृदुल, प्रधानमंत्री ने तो ये तक करारा वार किया कि अगर कांग्रेस को आप आईना दिखाएंगे तो वो आईना ही तोड़ देगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और 10वें दम में अब बात करते हैं यूपी के चुनावों की। 3 दिन का वक्त और महज बचा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रण शुरू होने वाला है, लेकिन जुबानी जंग तेज हो गई है। बिल्कुल, और ये कब्रिस्तान का जिक्र पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान का जिक्र निधि पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार गर्मी भी आ गई है, तीर्थ भी आ गया है। कैसे बयानों में घमासान मचा हुआ है, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। हमको लाए हैं, हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। सपा के मुखिया कह रहे थे कि गरम खून नहीं रहेगा तो हम जी नहीं सकते। अरे वो गरम खून तब कहा गया था जब सचिन और गौरव जैसे युवाओं की निर्मम हत्या हो रही थी। वो गर्मी ना निकालें, पुलिस की और फौज की नौकरी निकालें। यूपी के सियासी संग्राम के पहले चरण की शुरुआत में महज 3 दिन बाकी हैं। ऐसे में इस जंग के 2 मुख्य प्रतिद्वंदियों के बीच बार पलटवार जारी है। सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर में 2013 के दंगों का जिक्र करते हुए सपा पर सवाल उठाए। योगी ने कहा, सपा के मुखिया गरम खून की बात कर रहे थे। मैं पूछता हूं, ये गरम खून तब कहा था जब सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी। सपा के मुखिया कह रहे थे कि गरम खून नहीं रहेगा तो हम जी नहीं सकते। अरे वो गरम खून तब कहा गया था जब सचिन और गौरव जैसे युवाओं की निर्मम हत्या हो रही थी। अभी पहली बार बिल से निकले हैं, कुछ गर्मी ज्यादा लग रही है। ये गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। वो गर्मी ना निकालें, पुलिस की और फौज की नौकरी निकालें। और जो इलाका सर्दी वाला है, इस बार यूथ अपने बूथ पे इतना वोट डालेगा कि बाबा मुख्यमंत्री जी अपने ठंडे इलाके में पहुंच जाएंगे, पड़ोस में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 साल पहले की स्थिति को लेकर सीएम योगी ने सपा की सरकार पर जमकर हमला बोला।
योगी ने कहा, पहले बहू बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, सत्ता के संरक्षण में अपराधी गुंडाई करते थे। आज अपराधी तख्ते लटकाकर जान की भीख मांगने को मजबूर है। हमारी सरकार विकास भी कराएगी, बेटियों को सुरक्षा भी देगी, व्यापारियों को सुरक्षा भी देगी और दंगाइयों को उनके किए की सजा भी दिलवाने का काम करेंगे। आज आप देखे होंगे वे दंगाई सब एक एक करके सब अपने अपने लोक की यात्रा में जा रहे हैं। किसी मुख्यमंत्री ने जेल में जाकर के किसी माफिया के साथ कॉफी बिस्किट नहीं खाया होगा। उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री बनारस की जेल में माफियाओं से और अपराधियों से बैठ करके 3 घंटे कॉफी और बिस्किट और नमकीन खाया और ड्राई फ्रूट भी खिलवाए। और ये बात अगर गलत है तो आप बताइए। सीएम योगी ने अखिलेश और खुद की सरकार के बीच का फर्क बताते हुए कहा कि हम अयोध्या, काशी, मथुरा का विकास कर रहे हैं, उन्होंने केवल कब्रिस्तान का विकास किया है। उन्होंने एक विकास कराया है, वह कराया है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का। समाजवादी पार्टी और लोक दल का विकास कहां है? कहां का विकास कराया उन्होंने? कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का कराया है ना। तो वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनसे क्या बोलना है कि कब्रिस्तान में जाइए, वहीं से वोट भी। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। आज देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। जो महिला कमीशन को सबसे ज्यादा शिकायतें अगर देश में कहीं से आई हैं तो उत्तर प्रदेश से आई हैं। पहले चरण के मतदान में केवल 3 दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी और सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। योगी ने गुंडागर्दी और माफियाओं के संरक्षण देने को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए तो अखिलेश ने गर्मी के बजाय भर्ती करने का मुद्दा छेड़ दिया। अब देखना होगा कि जनता किसके दावे पर भरोसा करती है और किसको सत्ता का सरताज बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। निधि तल्खी दोनों तरफ से देखी जा रही है, लेकिन 10 मार्च को पता चलेगा आखिर ज्यादा तल्ख कौन है। अब हम बात करेंगे, आज गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में ओवैसी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसे लेकर एक अनुरोध किया और कहा कि सुरक्षा ले लेनी चाहिए। तो अब सवाल यही है, क्या ओवैसी सुरक्षा लेंगे? असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जवाब दिया। शाह ने कहा, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने ओवैसी को सुरक्षा की सिफारिश की है। ओवैसी को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी जा रही है। शाह ने कहा कि वो ओवैसी से अनुरोध करते हैं कि खतरे को देखते हुए तुरंत सुरक्षा ले लें। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। अब आपको बताते हैं कि हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में क्या कहा था। देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी माँ की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं Z कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। ओवैसी जहां सुरक्षा लेने से इनकार कर रहे हैं, हमले को राइट विंग से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं शाह ने कहा कि हमले के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच जारी है। त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल, प्रत्येक से 1-1 और 1 ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि जब सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर केंद्र सरकार ओवैसी को Z श्रेणी की सुरक्षा दे रही है, तो फिर वह सुरक्षा लेने से इनकार क्यों कर रहे हैं? क्या चुनावी मौसम में संवेदना वाली सियासत के जरिए ओवैसी लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
आज 10वें दम में हमने आपसे कू ऐप पर सवाल पूछा था। लोकसभा में पीएम मोदी के जवाब ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया है और बहुत सारे लोगों ने कू ऐप पर अपने जवाब दिए। 97% लोगों ने हां में जवाब दिया है और 3% लोगों ने इसका जवाब ना में दिया है। फिलहाल 10वें दम में इतना ही। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।